नार्निया की 3 इयर्स के बाद लूसी और एडमंड अपनी आंट के घर इंग्लैंड में रह रहे होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें अपने कजन यूस्टस से भी डील करना पड़ता है। जबकि सूजन और पीटर उनके पेरेंट्स के साथ अमेरिका होते हैं और सूजन लूसी और एडमंड को लेटर लिखकर अपने एडवेंचर्स का बताती है। साथ ही जिक्र करती है कि शायद वो लोग थोड़ी देर और कैम्ब्रिज में रहें। ये सुनकर लूसी और एडमंड सैड हो जाते हैं और यूस्टस की बुराई करते हुए रूम में सी की पेंटिंग को देखने लग जाते हैं। तभी यूस्टस रूम में आता है और उसकी एडमंड से लड़ाई हो जाती है, जिसके दौरान पेंटिंग से वाटर निकलने लग जाता है और उन्हें अपने अंदर खींचता नार्निया की सी में निकालता है। उनके सामने कैस्पियन की शिप ट्रॉन थ्रेडर होती है, जिस पर वो तीनों को ले आते हैं और यूस्टस क्रिएचर को देखकर बेहोश हो जाता है। जबकि लूसी और एडमंड को कैस्पियन अपने साथ ऑफिस लेकर जाता है, जहाँ वो उनको उनके टूल वापस करता है और बताता है कि नार्निया अब पीसफुल प्लेस बन गई है। वो कहता है कि उसकी स्टेट्स को कॉन्कर करने के बाद वो अब 7 लॉर्ड्स को ढूंढने निकला है, जो उसके फादर के लॉयल थे और उन्हें मीरस ने बैनिश कर दिया था, जिस पर वो लोन आइलैंड चले गए थे, जहाँ अभी शिप जा रही है। वो शिप को लोन आइलैंड की तरफ बढ़ाते रहते हैं तो उन्हें वो मिल जाता है और कैस्पियन शिप को वहीं छोड़कर बोट पर यूस्टस, लूसी और एडमंड के साथ आइलैंड जाता है, जो बिल्कुल वीरान होता है। और जब वो एक हॉल में जाते हैं तो उन्हें स्लेव ट्रेडर्स पकड़ लेते हैं, जो एडमंड और कैस्पियन को डंजन्स में डाल देते हैं, जबकि लूसी और यूस्टस को सेल करने के लिए पब्लिक में ले आते हैं। डंजन्स में कैस्पियन और एडमंड को लॉर्ड बीरन मिलता है, जो कैस्पियन के फादर का लॉर्ड होता है, और उससे बात करते हुए ही उन्हें बाहर से आवाज आती है, जिस पर वो विंडो से आइलैंड का हाल देख रहे होते हैं तो देखते हैं कि स्लेव ट्रेडर्स कुछ लोगों को सेल करने के बजाय पकड़कर बोट पर बैठाए सी पर ले गए हैं, जहां ग्रीन मिस्ट ने पूरी बोट गायब कर दी है। लॉर्ड बीरन उन्हें बताता है कि कुछ लोगों को ग्रीन मिस्ट के लिए एज सैक्रिफाइस प्रेजेंट किया जाता है और उनकी बात के दौरान ही उन्हें सेल से बाहर निकाल कर ले जाया जाने लगता है। पब्लिक में सेल होते लूसी और यूस्टस को बचाते कैस्पियन का क्रू आता है, जिसके साथ मिलकर एडमंड और कैस्पियन भी लड़ते हैं। वो सब सेलर्स को मार देते हैं तो आइलैंड आजाद हो जाता है और जब वो जाने लगते हैं तो उनके पास एक विलेजर आता है, जिसकी वाइफ मिस्ट को सैक्रिफाइस कर दी गई थी, इसीलिए वो उसे वापस लाने का हल ढूंढने के लिए कैस्पियन के साथ शामिल हो जाता है। साथ ही लॉर्ड बीरन कैस्पियन को अपनी स्वॉर्ड दिए बताता है कि उन 7 लॉर्ड्स को एस्लिन ने नार्निया को सेफ रखने के लिए ये स्वॉर्ड दी थी और कैस्पियन वो एडमंड को दे देता है। वो सब शिप पर सवार हुए आगे बढ़ने लग जाते हैं तो माउस रेपिचीप की यूस्टस से लड़ाई होती है, जिसके दौरान बास्केट से रिंस की बेटी गेल मिलती है और शिप का कैप्टन टीरियन उसे वेलकम करता है। शिप एक आइलैंड तक पहुंचती है तो कैस्पियन रात शोर पर रेस्ट करने के लिए कहता है और जब सब सो रहे होते हैं तब इनविजिबल डफलबर्ड्स लूसी को किडनैप करते हैं, क्योंकि वो उसके पास बुक पढ़ी देखते हैं और वो उसे दूर ले जाकर थ्रेटन करते हैं कि अगर उसने उनकी बात ना मानी तो वो उसके फ्रेंड्स को काट देंगे। और वो चाहते ये होते हैं कि वो डोर खोलकर एक मैजिशियन कोराइकन के मैंशन में जाए और उधर इनकारनेशंस की बुक से वो स्पेल पढ़े जिससे अनसीन सीन होने लग जाए। लूसी उनकी बात मानकर मैंशन में जाकर बुक खोलती है तो उसे बहुत से स्पेल्स दिखते हैं, जिसमें ऐसा स्पेल भी होता है जो आपको उस शख्स की तरह ब्यूटीफुल कर देता है जिससे आप अपने से ज्यादा ब्यूटीफुल समझते हैं। और ये स्पेल पढ़ के लूसी उसका पेज टेयर करके अपने पास रख लेती है, जिस पर बुक से ग्रीन मिस्ट भी निकलती है। लूसी डफलबर्ड्स के बताने के मुताबिक उनका स्पेल ढूंढकर उन्हें सीन कर देती है। साथ ही कोराइकन और उसका मैंशन भी सीन हो जाता है। लूसी को किडनैप देखकर कैस्पियन, एडमंड और यूस्टस और क्रू के सामने कोराइकन लूसी के साथ आता है और वो डफलबर्ड्स को समझाता है कि उसने उन्हें इनविजिबल उनकी प्रोटेक्शन के लिए किया था, लेकिन वो उसकी बात सुने बगैर वहाँ से भाग जाते हैं। कोराइकन बाकी सबको अपने साथ अपने ऑफिस लेकर आता है और मैप दिखाते हुए बताता है कि ग्रीन मिस्ट डार्क आइलैंड से आती है, जहाँ वो सबके फियर को यूज करके उन्हें विजन दिखाती है। साथ ही बताता है कि एडमंड के पास जो स्वॉर्ड है उन्हें वो 6 और लेकर रेमांडू आइलैंड जाना होगा, जहाँ वो स्वॉर्ड्स को एस्लिन के टेबल पर रखेंगे तो मिस्ट खत्म हो जाएगी, लेकिन वो लोग टेस्ट किए जाएंगे क्योंकि मिस्ट उन्हें टेम्प्ट करने की कोशिश करते हुए उन्हें अपने मोटिव से हटाना चाहेगी और उन्हें रेमांडू आइलैंड पहुंचाने
के लिए ब्लू स्टार को फॉलो करना होगा। वो सब शिप पर वापस आकर सफर शुरू करते हैं और 14 डेज किसी लैंड पर पहुंचे बगैर स्टॉर्म में ही गुजार देते हैं, जिस पर क्रू नर्वस होकर वापस आने का कहता है, लेकिन कैस्पियन मिस्ट को खत्म किए बगैर वापस नहीं जाना चाहता होता। उधर लूसी ड्रीम देखती है कि वो पेज से स्पेल पढ़कर सूजन जैसी दिखने लग जाती है और वो एडमंड और पीटर के साथ लंदन चली जाती है, जहाँ वो खुशी में लूसी के बारे में और नार्निया के बारे में पूछती है तो वो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे वो दोनों को जानते ही नहीं, जिस पर लूसी डरते हुए वापस अपनी हालत में आ जाती है और उससे एस्लिन मिलता है, जो उसे अपने आप को वैल्यू करने का बताता है कि अगर लूसी ना होती तो उसके सिबलिंग्स को नार्निया का पता ही ना चलता, इसलिए लूसी को अपने आप को भी कुछ क्रेडिट देना चाहिए। लूसी उस ड्रीम से जागती है तो वो स्पेल के पेज को फायर में फेंक कर जला देती है, जिससे ग्रीन मिस्ट निकल कर एडमंड और कैस्पियन के पास जाती है और कैस्पियन अपने फादर जबकि एडमंड जैडिस की ड्रीम देखते हैं, जिससे उन्हें लूसी आकर जगा देती है। अगली सुबह वो फाइनली एक आइलैंड को देख पाते हैं। वो 2 बोट्स लिए उस पर उतरते हैं और कैस्पियन बाकी सबको फूड ढूंढने का ऑर्डर देता लूसी और एडमंड को लिए लॉर्ड्स को ढूंढने जाता है और उन्हें क्लिफ के नीचे पानी में एक गोल्ड का स्टैचू दिखता है, जिसे पकड़ने के लिए वो स्टिक पानी में डालते हैं तो वो गोल्ड में बदल जाती है, जिससे उन्हें समझ आता है कि ये वाटर जिस चीज को टच करे उसे गोल्ड बना देते हैं, जिस तरह उसने लॉर्ड को बना दिया था। लेकिन लॉर्ड की स्वॉर्ड निकालने पर वो गोल्ड नहीं होती। वाटर में ग्रीन मिस्ट आती है तो एडमंड टेम्प्ट होकर कहता है कि वो ये पानी या इससे बने ट्रेजर को लंदन ले जा सकते हैं, जिस पर कैस्पियन इख्तिलाफ करता है तो उन दोनों में लड़ाई हो जाती है, जिसे रोककर लूसी उन्हें समझाती है कि वो टेम्प्ट हो रहे हैं, इसीलिए उन्हें जल्दी वापस आना होगा और दोनों मानकर उसके साथ चल पड़ते हैं। उधर यूस्टस सबसे अलग होकर आइलैंड पर चल रहा होता है तो उसे एक वैली ट्रेजर से भरी मिलती है, जिस पर वो ग्रीडी होता एक स्केलेटन से ड्रैगन का बैंगल उतार लेता है और खुद पहन लेता है, जिस पर उसे ग्राउल की आवाज आती है। इधर कैस्पियन, एडमंड और लूसी बोट्स के पास वापस आते हैं तो उन्हें यूस्टस नहीं मिलता, जिस पर कैस्पियन सबको शिप पर जाने का कहता है और खुद एडमंड के साथ यूस्टस को ढूंढने लग जाता है। वो ट्रेजर के पास पहुंचते हैं तो उन्हें लॉर्ड की स्वॉर्ड मिलती है, साथ ही उन्हें यूस्टस के कपड़े और शूज जले मिलते हैं, जिस पर वो समझते हैं कि वो मर गया है और वो शिप के पास जाने लगते हैं तो एक ड्रैगन जो कि शिप के क्रू से हिट होकर आया होता है वो एडमंड को उठाकर अपने साथ वोल्केनो के पास ले जाता है, जहां उसने लिखकर बताया होता है कि वो यूस्टस है। एडमंड उसे सबके सामने वापस लाकर बताता है तो लूसी उसके हाथ से बैंगल उतारती है और टीरियन बताता है कि उसके ख्याल में यूस्टस को ह्यूमन बनाने का कोई मेथड नहीं है, इसीलिए उसे छोड़कर चले जाना चाहिए। लेकिन लूसी इख्तिलाफ करती है तो कैस्पियन क्रू को कहता है कि वो शिप में सो जाएं, लेकिन वो एडमंड, लूसी और ड्रैगन के साथ रात उधर ही गुजारेगा। कुछ क्रू उनके साथ रुकता है तो रेपिचीप यूस्टस को कंपनी देने के लिए उसके साथ बातें करता रहता है और अभी सुबह होती ही है तो गेल की आंख खुलती है और वो ब्लू स्टार को देखती है, जिस पर वो सबको उठाकर वो स्टार दिखाती है। सब शिप पे सवार होकर ब्लू स्टार को फॉलो करने लग जाते हैं और यूस्टस अपनी टेल से पकड़कर शिप को रमांडू आइलैंड ले जाता है। वो अंदर जाते हैं तो उन्हें टेबल पर फूड मिलता है, साथ ही उन्हें 3 लॉर्ड्स मिलते हैं जो जिंदा तो होते हैं लेकिन हिल नहीं सकते, जिस पर सब समझते हैं कि वो फूड खाने की वजह से मैजिक के अंदर हैं और वो फूड नहीं खाते। एडमंड, लूसी और कैस्पियन अब तक की मिली स्वॉर्ड्स उन लॉर्ड्स की स्वॉर्ड्स के साथ टेबल पर रखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अभी भी एक स्वॉर्ड मिसिंग है और उसे देखते हुए ही स्वॉर्ड्स ब्लू होती जाती हैं और ब्लू स्टार नीचे आता है और वो एक ब्यूटीफुल गर्ल लिलियन टेल में बदल जाता है, जो उन्हें बताती है कि उसने लॉर्ड्स को सुलाया था क्योंकि वो मेंटली ठीक नहीं रहे थे। ये सुनकर सब आराम से फूड खाने लग जाते हैं, जबकि एडमंड, लूसी और कैस्पियन लिलियन टेल के साथ बैल्कनी तक जाते हैं, जहां वो उन्हें बताती है कि आखिरी स्वॉर्ड सामने मौजूद डार्क आइलैंड पर है, जहां जाने के लिए बहुत करेज की जरूरत होगी, लेकिन उनके पास मिस्ट खत्म करने का यही एक तरीका है। वो जाने के लिए
मान जाते हैं तो लिलियन डेल चली जाती है और कैस्पियन लूसी और एडमंड के साथ अपना क्रू शिप में सवार करके डार्क आइलैंड की तरफ बढ़ने लग जाता है और करीब जाने पर कैस्पियन उनकी करेज बढ़ाने के लिए स्पीच देता है। इसके बाद वो मिस्ट पास करते हुए डार्क आइलैंड के पास आते हैं तो मिस्ट उनके फियर को फील करते हुए उनके सामने ले आती है और एडमंड फिर जैडिस को देखता है, लेकिन लूसी उसे ट्रांस से निकाल लेती है। वो शिप को आगे बढ़ाते हैं तो कोई उन्हें आगे जाने से मना कर रहा होता है और जब वो उसकी तरफ देखते हैं तो वो लास्ट लॉर्ड होता है जिसे वो शिप पर ले आते हैं। वो उन्हें मुड़ने का कहता है तो कैस्पियन मानते हुए शिप मोड़ने के ऑर्डर्स देता है, लेकिन लॉर्ड उसे रोक कर कहता है कि कोई भी अपने फेयर के बारे में ना सोचे क्योंकि मिस्ट उसे सच में बदल देगी। और एडमंड सी सर्पेंट के बारे में सोच लेता है जिस पर एक सी सर्पेंट आ जाता है। यूस्टस उससे लड़ता उसे मार देता है कि लॉर्ड उसे मिस समझते हुए उसे अपनी स्वॉर्ड मार देता है और यूस्टस जख्मी हुआ वहाँ से भाग जाता है और एक आइलैंड पर जाकर गिरता है। उसके पीछे से और सी सर्पेंट्स आकर शिप पर अटैक करते जाते हैं, जिनमें से एक को लूसी, एडमंड और कैस्पियन मिलकर मारते हैं, लेकिन दूसरे की दफा उन्हें पता चलता है कि अगर वो सर्पेंट्स को काटें तो वो मिस्ट में बदल जाते हैं, इसलिए सारे मिलकर उसे अपनी तरफ खींचने लग जाते हैं ताकि उसे काट सकें। उधर यूस्टस के पास एस्लिन आता है जो उसे ह्यूमन बनाकर स्वॉर्ड के साथ रेमेंडू पहुंचा देता है और यूस्टस स्वॉर्ड लेकर टेबल की तरफ भागता है जिस पर मिस्ट उसे रोकने की कोशिश करती है। उधर एडमंड के सामने जैडिस आती है जो उसे बहलाते हुए अपना हाथ पकड़ने का कहती है, लेकिन उसके आगे बढ़ने से पहले ही यूस्टस स्वॉर्ड टेबल पर रख देता है जिससे ब्लू लाइट निकलती है और एडमंड के हाथ में मौजूद पीटर की स्वॉर्ड ब्लू हो जाती है और उससे एडमंड मिस्ट को स्टैब करता खत्म कर देता है। वो देखते हैं कि मिस्ट खत्म होने पर सैक्रिफाइस किए गए लोगों की बोट्स वापस आ गई हैं और फैमिलीज रियूनाइट हो गई हैं। साथ ही यूस्टस भी शिप पर आ जाता है। तब उनकी नजर एक शोर पर पड़ती है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो एस्लिन की कंट्री है और एडमंड, कैस्पियन, रिपीजीप, यूस्टस और लूसी बोट पर बैठकर शोर की तरफ जाते हैं, जहां जाने पर उन्हें एस्लिन मिलता है और बताता है कि उसकी कंट्री मैसिव वेव्स के पीछे है, जहां जाया तो जा सकता है लेकिन वापस नहीं आ सकते। इसीलिए कैस्पियन अपने फादर से एस्लिन की कंट्री में मिलने की ख्वाहिश छोड़कर किंगडम पर रूल करने को बेहतर समझता है, जबकि रिपीजीप आराम से सबको बाय करता कंट्री में चला जाता है। उसके पीछे से एस्लिन लूसी और एडमंड को बताता है कि वो अब नार्निया वापस नहीं आ सकते थे, लेकिन यूस्टस आ सकता है और वो उनके लिए पैसेज खोल देता है जिस पर वो सबसे मिलते हुए पैसेज से होते हुए रूम में निकल आते हैं जहाँ यूस्टस की मदर उसे बुला रही होती है और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है।